हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें। स्टूडेंट, आज की क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आए, जिसकी इस बार आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, बिल्कुल आपको यही तैयार कर लेना, बाहर से आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, बिल्कुल गारंटी लेते हो स्टूडेंट। ये आपका प्रीवियस ईयर 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है, जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना। स्टूडेंट, आपके 2024 के 25 के एग्जाम में 100% ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना स्टूडेंट। ये आपका मेजर एंड माइनर दोनों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि देख पा रहे हैं, जूलॉजी बीएससी थर्ड सेमेस्टर पूरा का पूरा मॉडल पेपर लेके आया हूँ। स्टूडेंट, आपको बिल्कुल यही तैयार कर लेना है। आने वाले एग्जाम में 100% आपके 2024 और 25 के एग्जाम में 100% ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। आपका पेपर नेम यह हो गया मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ऑफ बायोटेक्निक्स। जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर आता है, जो भी यूनिवर्सिटी अपना लिखित एग्जाम करवाती है, उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट है। 100% स्टूडेंट आपको तैयार कर लेना, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा स्टूडेंट। क्योंकि मैं जो आप लोगों के लिए कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, ये आपका 2022-23 का है, जिसकी इस बार 2024-25 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, आपको बिल्कुल यही तैयार कर लेना है। 100% आने वाले एग्जाम में आपके काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इसी से देखने को मिलेंगे। 100% आप तैयार कर लें। इसमें जो आपका टाइमिंग होता है स्टूडेंट, वो आपका 2 आवर्स का टाइमिंग होता है। जो आपका पूर्णांक होता है वो 75 नंबर का होता है। किसने कहा? 75 नंबर का होता है। जैसा कि देख पा हमारे ये क्या देखा, नोट देख लीजिए जल्दी से हमारा। इसमें नोट पहुँच रहा है, दिस क्वेश्चन पेपर इज divided into 3 section A, B, C. You should attempt all question from section A and for out 8 question from section B and attempt all question from section C. The word limit and marks are given against each section and question। जैसा कि स्टूडेंट देख पा रहे हैं, हमारा ये पूछ रहा है कि हमारे 3 खंड दिए गए हैं, खंड ए, बी एंड सी। सेक्शन ए, बी एंड सी, यानी सेक्शन ए से हमें सभी प्रश्नों के आंसर देने रहेंगे। हमारा सेक्शन बी है, उसमें से ओनली फॉर हमें 4 ही क्वेश्चनों को आंसर देना। कितने स्टूडेंट? ओनली फॉर हमें 4 ही क्वेश्चनों को आंसर देना है सेक्शन बी से। वहीं सेक्शन सी हमारा आ जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे सेक्शन सी से ये देखिए क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से हमारा सेक्शन ए भी देख लीजिए स्टूडेंट। सेक्शन ए, जिसे हम खंड आ बोल सकते हैं, इसमें हमारा नोट क्या दे रखा है ये भी देख लीजिए जल्दी से। नोट हमारा दे रहा है, आंसर टू ऑल क्वेश्चन इज कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरेज 3 मार्क्स, गिव आंसर ऑफ क्वेश्चन इन अबाउट 15 वर्ड। यानी हमारा पूछ रहा है सेक्शन ए से हमें सभी प्रश्नों के आंसर देना है, और हमारा प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। इसका आंसर हमें कितने आंसर में देना है स्टूडेंट? ओनली फॉर हमें 50 वर्डों में इसका आंसर देना रहेगा सेक्शन ए से, और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। फिर चलिए इस क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। फर्स्ट नंबर, व्हाई राइबोसोम आर कॉल्ड एज पार्टिकल्स। जैसा कि स्टूडेंट देख पा रहे हैं हमारा, यानी राइबोसोम्स को पार्टिकल क्यों कहा जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन लेके आए हुए 100% आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। राइबोसोम्स को पार्टिकल क्यों कहा जाता है, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम। 100% तैयार कर लेना है स्टूडेंट। जो मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, ये आपका 2022-23 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिसकी इस बार आने वाले एग्जाम में 2024-25 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना। आपको 100% यही तैयार कर लेना। आने वाले एग्जाम में आपके काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इसी से देखने के मिलेंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं, जल्दी से देख लीजिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आ जाएगा। व्हाट इज जेनेटिक कोड। जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा जेनेटिक कोड क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा, ये भी आपका 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में प्रश्न क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। यानी जीवन के सेंट्रल डोगमा से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा बताइए। जीवन के सेंट्रल डोगमा, जीवन के सेंट्रल डोगमा क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं, व्हाट इज ए क्रोमेट, व्हाट इज ए क्रोमेटिन। यानी क्रोमेटिन क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। क्रोमेटिन क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। क्रोमेटिन की परिभाषा उदाहरण सही बताइए। ऐसे भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं, जल्दी से देख लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीएच, मेंशन द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन यूराइन। यानी पीएच से आप क्या समझते हैं, मानव सूत्र का पीएच कितना होता है।
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी आपका आने वाले एग्जाम में। 100% ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, जिन भी यूनिवर्सिटी में लिखित एग्जाम होता है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी के लिए है। यानी पीएच से आप क्या समझते हैं, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा देख लीजिए स्टूडेंट। व्हाट इज द रिसोल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप, यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र की रिसोल्विंग पावर क्या होती है। रिसोल्विंग पावर क्या होती है, ये भी हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम में। स्टूडेंट ये सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे। ये मेजर एंड माइनर दोनों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं जल्दी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट, जैसा देख रहे हैं कॉफिशियंट है यानी अवसादन गुणांक से आप क्या समझते हैं, उसकी परिभाषा बताइए। अवसादन गुणांक क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। ऐसे भी आपका आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं जल्दी से देख लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड मेंशन देयर टाइप्स, यानी न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, ये न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार की होती हैं, उदाहरण सहित परिभाषा बताइए। ऐसे भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। यानी न्यूक्लिक एसिड क्या है तथा इसके प्रकार भी बताइए। ऐसे भी आपको प्रश्न देखने को, यानी लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में आपका यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपका जैसे पूछ लिया शॉर्ट में, आपका टिप्पणी लिखने पूछ लिया क्वेश्चन आपका न्यूक्लिक एसिड क्या है, आपका ऐसे भी आने वाले क्वेश्चन में पूछ लेते हैं शॉर्ट में। ये 100% शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। 100% आपके लिए तैयार कर ले, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से देख लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी। व्हाट इज पेज एंड फॉर व्हाट आइडेंटिफिकेशन इज एम्प्लॉयड, यानी पेज क्या है तथा इससे क्या पता किया जाता है। पेज क्या है तथा इससे क्या पता किया जाता है, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम में। वह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से देख लीजिए। मैं नेक्स्ट मेंशन साइलेंट फीचर्स ऑफ ए फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, यानी फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी की विशेषताएं बताइए। फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी की विशेषताएं बताइए, ये भी हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में। स्टूडेंट ये तो हमारा एक सेक्शन ए समाप्त हुआ, वहीं पे हमारा सेक्शन बी आ जाएगी जिसे हम खंडबा भी बोल सकते हैं। अब सेक्शन बी में हमारा क्या पूछ रहा है, ये भी हमारा नोट देख लीजिए जल्दी से। नोट में हमारा क्या दे रखा है। attempt any four question, each question carries 6 marks, give answer of each question in about 150 वर्ड। जैसा कि स्टूडेंट देख पूछा रहा हमारा सेक्शन बी से किन्हीं चार ही प्रश्नों के किन्हीं चार ही प्रश्नों का आंसर देना रहेगा और हमारा प्रत्येक प्रश्न का आंसर 150 वर्डों में देना है। और हमारा ओनली फॉर सेक्शन बी से हमें चार ही प्रश्न करने हैं और हमारा प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का रहेगा। इस बात का विशेष देना कि ओनली फॉर 150 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। वही क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से देख लीजिए हमारा सेक्शन बी के। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाए सेक्शन बी का। व्हाट आर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस एक्सप्लेन, यानी ट्रांसक्रिप्शन के पश्चात संशोधन क्या है समझाइए। ट्रांसक्रिप्शन के पश्चात संशोधन क्या है समझाइए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा जल्दी से हमारा देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा। एक्सप्लेनिंग द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ वेंजर डिस्क्राइब द फाइन इंस्ट्रक्शन ऑफ जीन, यानी व्यंजन के प्रयोग को समझाते हुए जीन की सूक्ष्म संरचना का वर्णन करके लिखना है। ये भी हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम में। यानी व्यंजन के प्रयोगों को समझाते हुए जीन की सूक्ष्म संरचना का वर्णन करके लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी आने वाले एग्जाम में। व्यंजन के प्रयोग को समझाते हुए, क्या स्टूडेंट पूछ रहा है, व्यंजन के प्रयोग को समझाते हुए जीन की सूक्ष्म संरचना का वर्णन करना है। ये आपका 100% वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्क्राइब द लायक डिस्क्राइब द लायक ऑपरन, यानी लायक ऑपरान का वर्णन कीजिए। लायक ऑपरान क्या है इसका वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न रहेगा लायक ऑपरन। वहीं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हमारा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारा। डिस्क्राइब द सेफ्टी मेजर्स ऑफ रेडियो ट्रैकर टेक्निक्स, यानी रेडियो थ्रेशर तकनीक के प्रयोग में प्रमुख सावधानियों का वर्णन कीजिए। ये हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में। यानी रेडियो ट्रेसर तकनीक के प्रयोग में प्रमुख सावधानियों का वर्णन कीजिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या रहेगा। एक्सप्लेन द वीर
लैम्बर्ट लॉ आल्सो मेंशन इज सिग्निफिकेंस, यानी बी एल लैम्बर्ट नियम को समझाइए। कौन सा? बी एल लैम्बर्ट नियम को समझाए तथा इसके महत्व का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बी एल लैम्बर्ट, 100% आने वाले एग्जाम में देखना है आपको। क्या तैयार कर लेना स्टूडेंट, बी एल लैम्बर्ट क्या है, इसकी परिभाषा बताइए तथा इनके नियम को भी समझाइए, कैसे इसके नियम को उदाहरण सहित आपको। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका रहेगा, बिल्कुल आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, देख लीजिए जल्दी से। What is DNA sequencing? Describe the various methods of the performing the DNA sequencing। यानी DNA sequencing क्या है? DNA डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसिंग क्या है, इसे संपन्न करने वाली विभिन्न विधियों का सचित्र वर्णन करना है। ये भी हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में। 100% ये प्रश्न आपका आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपका शॉर्ट में भी देखने को मिल सकता है। यानी DNA सीक्वेंसिंग क्या है, ऐसे भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। 100% क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा, बिल्कुल गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए हमारा। What are buffer solution? Describe their types, process of formation, formation and their significance। यानी बफर सॉल्यूशन क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों एवं प्रक्रिया का महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी बफर सॉल्यूशन क्या है, इनके विभिन्न प्रकार एवं निर्माण की प्रक्रिया पर महत्व डालिए, इनके महत्व पर प्रकाश डालिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बफर सॉल्यूशन। ये भी आपका 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है, 100% आप इसे तैयार कर लें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं, जल्दी से देख लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब अबाउट द RNA पॉलीमेरेजर्स। ये जैसा कि देवे हैं, डिस्क्राइब अबाउट द RNA पॉलीमेरेजेस, यानी RNA पॉलीमरेजेस के बारे में लिखिए। RNA पॉलीमरेजेस के बारे में लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आपका प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे स्टूडेंट, आ जाएगा सेक्शन सी, जिसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। इसमें हमारा क्या पूछ रहा है ये भी देख लिए। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 450 वर्ड। स्टूडेंट इसमें हमारा पूछ रहा है, यानी हमारा सेक्शन सी से प्रत्येक सेक्शन से हमें क्या करना है, सभी प्रश्नों के आंसर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर हमें लगभग कितने 450 वर्डों में देना रहेगा। और हमारा जो प्रत्येक प्रश्न है वो कितने 10.5 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। आप देख लीजिए, यानी 2 ही प्रश्न हमारे हैं क्या सेक्शन सी से, 2 ही प्रश्नों के आंसर देना है। जल्दी से देख लीजिए प्रश्न हमारा क्या आ जाएगा। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन prokaryotic cell, also mention the main differences found with the process of the transcription occurring within a eukaryotic cell। यानी हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रोकार्योटिक कोशिका में संचालित ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया का वर्णन करिए तथा यूकैरियोटिक से भिन्नता स्पष्ट करिए। ये भी हमारा यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, ये 100% आने वाले एग्जाम में आपका प्रश्न देखा ही जाएगा, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। ये आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में प्रश्न आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में संचालित ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया का वर्णन करके आपको यूकैरियोटिक से इनकी भिन्नता स्पष्ट करके आपको लिखना है। यह 100% आने वाले एग्जाम में 100% ये भी आपका प्रश्न देखने को मिलेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से हमारा देख लीजिए। एक्सप्लेन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मोलिकुलर टेक्निक, मेंशन इट्स यूज्ड एंड सिग्निफिकेंस। यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का विस्तृत वर्णन करिए तथा इस तकनीक के प्रमुख उपाय बताइए। यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का विस्तृत क्या करना है, वर्णन करना है और तथा उनकी तकनीक का प्रमुख उपयोग बता के लिखना है। ये भी हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम में। 100% 2024-25 के एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट में जो आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आया था, ये आपका 2022-23 का है, जिसकी इस बार 2024-25 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना, 100% इससे आने वाले एग्जाम में आपके काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इसी से आपको देखने को मिलेंगे। मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे आप देने, तब आप बताओगे कि सर आपने जितने भी क्वेश्चन बताए काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिले हैं।
स्टूडेंट आई होप आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए स्टूडेंट मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू सो मच।